the fourth video. This is the fourth video in which I am going to explain about the distance and displacement once again with the help of the definition. Okay, what is the definition here? The distance traveled by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels. You can take the screenshot. तो इसमें क्या कहा गया है, किसी भी बॉडी के थ्रू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, बॉडी कौन है यहाँ पे, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम बॉडी, ट्रेन मूव कर रहे हैं तो ट्रेन बॉडी है, अगर बाइक कार ये सभी क्या है, एक बॉडी है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ. एक्चुअल लेंथ कहने का सेंस ये है कि प्रीवियस वीडियो में आपने ऐसा कुछ देखा था फिगर, एक लड़का यहां से यहां को जाता है, अपने घर पहुंचता है, एक लड़का यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, तो वो अपने घर, अपने स्कूल से और अपने घर के बीच में कितना डिस्टेंस बैठा है, तो वो 5 किलोमीटर है. तो अगर पूछेगा उसके गार्जियन पूछेंगे उससे कि बेटा आप अपने घर से एक्चुअल कितने लेंथ पे हो, तो क्या बताएगा वो? 4 + 3 7 बताएगा या वो 5 बताएगा. एक्चुअल लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ, देन यू हैव टू ज्वाइन द इनिशियल and the final point. With the help of this initial and the final point, you get the actual length. So हमने क्या देखा यहां पे हमने ये देखा कि जो एक्चुअल लेंथ है वो जैसे टेढ़ा मेढ़ा घूमते फिरते जा रहा है ना, वही उसका एक्चुअल लेंथ है. अगर वो सर्कुलर पाथ में 2πr क्रिएट कर रहा है, वही उसका क्या एक्चुअल लेंथ है. एक्चुअल लेंथ 0 नहीं होगा. अगर ये लड़का इतना दौड़ते हुए जाके यहां से वहां पे वापस आ रहा है, तो क्या उसका एक्चुअल लेंथ 0 होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उसका एक्चुअल लेंथ 2πr होना चाहिए. तो डिस्टेंस हमेशा मैंने आपको समझाया था, डिस्टेंस डिपेंड ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, या आप बोल सकते हो द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस and the shortest path is called displacement. तो actual length का जो यूज होता है वो डिस्टेंस में होता है. The distance traveled by the body is the actual length of the path covered by a moving body, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, is irrespective of the direction in which the body travels. तो यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन मिली हमें. डिस्प्लेसमेंट क्या है ये आपको मैंने बता चुका हूं कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. When a body moves from one position to another, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, the shortest distance between, shortest की बात कर रहा है, यहां से यहां से यहां, between the initial and the final position of the body along with the direction, ये मैं आगे समझाऊंगा, इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट में, is known as its displacement. तो यहां पे हमने देखा कि ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और ये डायरेक्शन भी रखा होता है. अब आगे कुछ इसमें डिफरेंसेस है उसको देखते हैं. डिस्टेंस हैज अ स्केलर क्वांटिटी. वी हैव टू क्वांटिटीज. द फर्स्ट इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज द वेक्टर. व्हाट इज द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटी व्हिच कंटेन द ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. Those quantities, those physical quantities which contain magnitude as well as direction, that is called the vector quantity. अब जरा समझा कि मैं फिजिकल क्वांटिटी जो वर्ड यूज कर रहा हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो डिस्टेंस है, ये फिजिकल क्वांटिटी है. टेम्परेचर, ये भी एक तरीके, टेम्परेचर, वेलोसिटी, मोमेंटम, आप फिजिक्स में जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना, तो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज में काउंटेबल आती हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? वेलोसिटी, मोमेंटम, मास, टेम्परेचर, ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट कंटेन द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? क्वांटिटी होता है. अगर मैं बोलूं 5 kg, 5 is the value, 5 is the value, 5 is the quantity,
5 इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी ही होता है, वैल्यू होती है। तो 5 का यहाँ पे हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। 15 क्या है? 15 जो है वो क्वांटिटी है या मैग्नीट्यूड बोलेंगे उसको, और डिग्री सेल्सियस क्या है? वो उसके टेम्परेचर का यूनिट है। टेम्परेचर की यूनिट जो है वो हमारा केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर कहीं आपको 15 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनना, और 15 या तो किलोमीटर की बात कही जाए तो 15 मैग्नीट्यूड बताता है और किलोमीटर क्या बताता है कि ये डिस्टेंस है। हियर 15 डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस, कि आप 15 दूरी पे गए हो, आप कितना क्वांटिटी, कितना किलोमीटर, कितनी वैल्यू गए हो, तो आप 15 किलोमीटर, 15 मैग्नीट्यूड गए हो। अगर मैं बोल दूं कि आप 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ईस्ट आपका क्या है? डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो रखता है क्वांटिटी, उसको बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कंटेन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पे 5 कौन है? 5 मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट कौन है? डायरेक्शन है। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि भाग जाओ यहां से, क्लास में से उठो और भाग जाओ, मैंने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आप उठे और निकल के आपकी जैसी मर्जी राइट लेफ्ट जिधर भी आपको भागना भाग जाओ। लेकिन मैं बोल दिया अगर कि आप इस क्लास से बाहर निकल के राइट टर्न हो जाना, आप लेफ्ट टर्न हो जाना, तो ये मैं आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा हूं कि आपको राइट टर्न होना है या लेफ्ट टर्न होना है। कोई भी एक डायरेक्शन मैंने आपको दे दिया। मैंने बोल दिया एक बच्चे से कि आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप वेस्ट डायरेक्शन में भाग जाओ, तो मैंने दो चीजें उसको दी। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 is the magnitude as well as 5 is the magnitude and the west is the direction, so that is the vector quantity because it contain magnitude as well as direction both। अगर मैं सिर्फ बोलूं उस लड़के से कि आप 5 मीटर पर सेकेंड से भाग जाओ, तो वो मैंने उसको सिर्फ क्या दिया है? मैंने उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये निकल के आ रहा है हमें कि डिस्टेंस कंटेन ओनली, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसके पास सिर्फ वैल्यू होती है जो कि 5 किलोमीटर, 5 डिग्री, 5 kg, इट कंटेन ओनली magnitude, it has not direction, so that is called the scalar quantity, whereas the displacement contain both magnitude plus direction। distance cannot be zero whereas displacement can be zero। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा और जब मूव करेगा तो पाथ कवर करेगा। बिल्कुल, जब हम चलेंगे तो पाथ तो बनाएंगे ना, और जब हम पाथ बनाएंगे तो जब लॉन्गेस्ट पाथ बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हमने देखा कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कुछ ना कुछ पाथ बनाएगा, और वो जब कुछ पाथ बनाएगा तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़का दौड़ते हुए इनिशियल से जहां से चलता है फिर घूमते घूमते वहीं आ जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही उसका क्या है? सेम है, एक जगह पे है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? उसका जीरो हो गया था। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर मैं यहां से चलना शुरू किया, यहां गया और फिर यहां से चलते हुए यहां आया, तो जहां था मैं वहां आ गया वापस, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना हो सकता है? सपोज करो मैं 1 मीटर गया, 1 मीटर वापस आया, तो 1 + 1 2, so distance is 2 meter। What is the SI and the CGS unit? SI बड़ा वाला यूनिट इसकी, और छोटी वाली CGS यूनिट वो जो है होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो होती है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, whereas CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। तो बड़े में अगर आप बात करो तो मीटर, किलोमीटर भी यूज होता है। छोटे में आप बात करो तो सेंटीमीटर, इससे और छोटा आपके पास लेंथ है, मिलीमीटर तक है आपके पास। सो थैंक्स अ लॉट